बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीन दवाखाना 96 हकीम मोहम्मद अमीन खोखर। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद है कि आप खैरियत होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। नाज़रीन, मैं आज एक ऐसा नुस्खा लेकर आया हूँ जिसकी मौजूदा वक्त के मुताबिक बहुत ज़रूरत है। ये नुस्खा औरतों की पोशीदा अमराज़ के मुतल्लिक़ है। दोस्तों, मेरी ये वीडियो वो मर्द हज़रात या वो औरतें जो शादीशुदा हैं सिर्फ़ वो वॉच करें, या वो मर्द हज़रात जिनको दौरान हमबिस्तरी मुबाशरत में लज़्ज़त नहीं आती, वो इस वीडियो को ज़रूर सुनें। दौरान मुबाशरत औरत की फुर्ज यानी शर्मगाह ढीली हो गई हो, या यूट्रस का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, तो ऐसे मर्द हज़रात दौरान हमबिस्तरी जज्बात फ़ितरत के लम्हात से पुरलुत्फ़ नहीं हो सकते। एक शायर ने क्या खूब शेर लिखा है कि मैं बहते दरिया में फिर भी प्यासा, कि मैं बहते दरिया में फिर भी प्यासा, भेद है ये गहरा बात ज़रा सी। कानून कुदरत के लिहाज से हर शादीशुदा मर्द और औरत को हक़ दिया गया है कि वो ख्वाहिशात नस्वानी के जज्बात को अहसन तरीके से इंजॉय कर सके। इस मर्ज़ की वजूहात बहुत सारी हैं। दौरान ज़च्चगी यूट्रस का साइज़ बढ़ जाता है। लिकोरिया, जिस्मानी कमज़ोरी या फुरज की झिल्लियों का ढीलापन भी इस अमराज़ की वजूहात में शामिल है। बहुत सारी बापर्दा ख़वातीन ऐसी अमराज़ को डॉक्टरों या हकीमों से डिस्कस नहीं करती, क्योंकि वो ऐसी पोशीदा अमराज़ बताने में शर्म महसूस करती हैं। मेरा ये नुस्खा ऐसी ख़वातीन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो वो घरों में आसानी के साथ बना सकती हैं। मेरा ये नुस्खा यूट्रस के साइज़ को ओरिजिनल शेप में लेकर आएगा, बल्कि साथ साथ लिकोरिया जैसी मूज़ी मर्ज़ से भी छुटकारा मिल जाएगा। जो ख़वातीन ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगी, उनके मर्द हज़रात को हक़ ज़ौजियत में गंवारापन महसूस होगा। नुस्खा मुलाज़े खिदमत है। सबसे पहले दोस्तों, ये है माज़ो। ये आपके सामने माज़ो है। ये 30 ग्राम लेनी है आपने। इसके बाद है माएँ, ये 30 ग्राम लेने हैं आपने। ये माएँ हैं। और इसके बाद है फटकड़ी सफ़ेद 30 ग्राम। ये फटकड़ी सफ़ेद है 30 ग्राम। और इसके बाद है हरड़ कलां, इसे हलीला भी कहते हैं और हरड़ कलां भी कहते हैं। ये भी 30 ग्राम है। एक बार दोबारा नुस्खा रिपीट कर रहा हूँ। माज़ो 30 ग्राम, माएँ 30 ग्राम, फटकड़ी सफ़ेद 30 ग्राम, हलीला यानी कि बड़ी हरड़ 30 ग्राम। दोस्तों, इसे बनाने का तरीका बहुत आसान है। इन सब अज्जा को अलग-अलग कूट पीस कर बारीक पाउडर कर लें। इसे पहले बारीक छाननी में छानें, उसके बाद इसको कपड़ छान करें, यानी कि कोई मलमल का कपड़ा लेकर उसमें छान लें। जितना ज़्यादा यह बारीक होगा उतनी ही इसकी अफादियत बढ़ जाएगी। इसे इस्तेमाल करने का तरीका नहायत आसान है। इसे इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि औरत सीधी लेट जाए, हिप के नीचे तकिया रखे ताकि सर वाला हिस्सा नीचे हो। एक चुटकी इस पाउडर का लेकर हाथ की मदद से यूट्रस में दाखिल करे और उंगली की मदद से पाउडर को अच्छी तरह घुमाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट औरत सीधी लेटी रहे। डेली इसी तरह ये इस्तेमाल करना है। ये टोटल 7 पुड़ियाँ इस्तेमाल करनी हैं।
और एक पुड़िया या एक चुटकी डेली इस्तेमाल नहीं करनी, एक दिन छोड़कर एक दिन इस्तेमाल करनी है, यानी कि एक दिन का नागा करना है। और ये टोटल 7 पुड़ियाँ इस्तेमाल करनी है। इस तरह के हिसाब से 14 दिन लगेंगे इस दवाई को इस्तेमाल करने के दौरान। दोस्तों, एक बात का आपने ख़ास तौर पर ख्याल करना है कि इस दवाई के दौरान इस्तेमाल दवाई के, यानी कि हम बिस्ती बिल्कुल नहीं करनी, इस चीज़ से परहेज़ करना है। कोशिश करनी है कि इस बात पे ख़ास तौर पे आपने अमल करना है। तो इंशाल्लाह ये आपको एक दिन के इस्तेमाल से ही पता चल जाएगा कि इस दवाई की कितनी अफादियत है। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सके। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। वस्सलाम।